नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की एक कहानी सुनाऊंगी जिसका टाइटल है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक दिन विचित्र विचार आया। उन्होंने तय किया कि वह भगवान श्री कृष्ण को अपने गहनों से तोलेंगी। श्री कृष्ण ने जब यह बात सुनी तो वह मुस्कुराए लेकिन बोले कुछ भी नहीं। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बिठा दिया, दूसरे पलड़े पर वह अपने गहने रखने लगी। भला सत्यभामा के पास गहनों की कोई कमी थोड़े ही ना थी, लेकिन श्री कृष्ण जी का पलड़ा लगातार भारी ही होता रहा। अपने सारे गहने रखने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा नहीं उठा तो वह हार कर बैठ गई। रुक्मिणी यह सब देख रही थी। तभी वह वहां आई। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात बताई। रुक्मिणी तुरंत पूजा का सामान उठाकर सत्यभामा के पास ले आई। उन्होंने भगवान की पूजा की। जिस पात्र में भगवान का चरणोदक था उसे उठाकर उन्होंने गहनों वाले पलड़ों पर रख दिया। अब देखते ही देखते भगवान का पलड़ा हल्का पड़ने लगा। ढेर सारे गहनों से जो बात नहीं बन रही थी वह केवल श्री कृष्ण जी के चरणोदक के छोटे से पात्र से बन गई थी। अब सत्यभामा यह सब आश्चर्य से देखती रही, किंतु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी वहां पर नारद मुनि भी आ पहुंचे और उन्होंने समझाया कि भगवान की पूजा में महत्व सोने और चांदी के गहनों का नहीं होता, सिर्फ भावना, श्रद्धा, इन्हीं का महत्व होता है। रुक्मिणी की भक्ति और प्रेम की भावना भगवान के चरणोदक में समा गई थी। भक्ति और प्रेम से भारी दुनिया में और कोई वस्तु नहीं होती है। भगवान की पूजा भक्ति भाव से की जाती है, सोने चांदी से नहीं। पूजा करने का ठीक ढंग भगवान से हमें मिला ही देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम देखिए, वैसे तो मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती कि पूजा करने का कोई विधि विधान भी होता है, बेशक होता है। लेकिन जो लोग विधि विधान से या सही विधि से पूजा नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्ची भावना और श्रद्धा के साथ भी अगर भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के लिए वही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने हमारी कहानी ध्यान से सुनी और समझी होगी। हमारी वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।